आप लोगों को पहले 3 लेक्चर ले चुका हूँ। पहले वाले लेक्चर में आपको टोटल बेसिक चीज़ बता दिया हूँ। इस लेक्चर में आप लोगों को आगे क्लास कंटिन्यू करता हूँ। जैसे अक्षांश देशांतर रेखा आपको समझ में आ गया। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? जो पूरब से पश्चिम जाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा कैसे कहते हैं? जो उत्तर से दक्षिण जाने वाली रेखा को। ये आपको समझ में आ गया। आप सबसे पहले समझिए ताप कटिबंध। क्या समझना है? ताप कटिबंध। ये जो ताप कटिबंध है, ध्यान दीजिएगा, ये पृथ्वी है। कोई दिक्कत? पृथ्वी है। पृथ्वी को बीचों बीच लाइन को हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। वैसी अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री हो, क्यों 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? ये विषुवत रेखा हुआ। इसके ऊपर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये नीचे होता है 23 डिग्री साउथ। इसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कक रेखा। क्या कहते हैं? कक रेखा। समझ में है? इसको कक रेखा बोलते हैं। और इसको क्या कहते हैं? मकर रेखा। समझ में? ये जो कक रेखा मकर रेखा का जो बीच जो है एरिया, उसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। और ये जो 23 डिग्री उत्तर, मतलब 23 डिग्री जो कक रेखा है, इसको और इसके बीच में 66 डिग्री नॉर्थ के बीच वाले एरिया को बोलते हैं शीतोष्ण। ये क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। ध्यान दीजिए, शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे। कक रेखा और इसको आर्कटिक रेखा बोलते हैं। 66 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा बोलते हैं। और 23 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं? 23 डिग्री साउथ को कहते हैं मकर रेखा। 66 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं। अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं। समझे? आप देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है आपको। कक रेखा मकर रेखा के बीच के कटिबंध को, बीच के एरिया को उष्ण कटिबंध बोलेंगे। कोई दिक्कत? और कक रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच के एरिया को शीतोष्ण कटिबंध, तथा मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच के एरिया को शीतोष्ण कटिबंध। मतलब ई एरिया, जैसे ई हम एरिया ऐसे ऐसे कर देते हैं, ई एरिया और ई एरिया दोनों बराबर होगा, इसको क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। और आर्कटिक रेखा तो ये आप जान ही गए हैं, इसको क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। इसको क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। इसको कहते हैं 90 डिग्री नॉर्थ बोल देंगे। 90 डिग्री नॉर्थ, उसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ पोल बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। और 90 डिग्री साउथ, ये जो 90 डिग्री साउथ है, ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री साउथ है, उसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। अब देखिएगा, आर्कटिक रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच को क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। और अंटार्कटिक रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच को क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। समझे? आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, कक रेखा मकर रेखा के बीच को उष्ण कटिबंध, कक रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच को शीतोष्ण कटिबंध, तथा मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच को शीतोष्ण कटिबंध। समझे? आर्कटिक रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच शीत कटिबंध, तथा अंटार्कटिक रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच को शीत कटिबंध। मतलब कहने का कटिबंध कितना टाइप का हुआ? 3 टाइप का। पहला होता है उष्ण कटिबंध, सेकेंड होता है शीतोष्ण कटिबंध, थर्ड होता है शीत कटिबंध। समझे? देखिए, जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है उष्ण कटिबंध, थोड़ा गर्मी पड़े थोड़ा ठंडा पड़े उसको शीतोष्ण कटिबंध। सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ता है शीत कटिबंध में। शीत कटिबंध नाम में सुनने से आपको लगेगा होगा। अब ये हो गया, आप समझिए पहले। अब आपको अक्षांश रेखा देशांतर रेखा अच्छे से बता दिए थे। अब समझिए अक्षांश रेखा का परिणाम क्या होता है। अक्षांश रेखा से हमको क्या, किस चीज़ का मतलब क्या, हम क्या पाते हैं इसको? तो अक्षांश रेखा से हम किसी स्थान का तापमान को निर्धारित करते हैं। अक्षांश रेखा से हम किसी स्थान को तापमान, ये देखिएगा, तापमान को निर्धारित करते हैं। और देशांतर रेखा से हम समय को पता करते हैं। समय का पता करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? देशांतर रेखा का। और तापमान हम किसी चीज़ का जानते हैं किस रेखा से? अक्षांश रेखा से। आइए बताइए, जहाँ अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा मिलती है, जैसे ध्यान दीजिएगा, ई हो गया अक्षांश रेखा, ई हो गया देशांतर रेखा, मतलब ई स्थान पे मिलती है, तो उसके उस स्थान को क्या स्थिति बोलते हैं?
मान लो हमको किसी जगह बम फेंकना है, बम गिराना है, तो हम क्या ऐसे ऐसे हाथ से तो ही फेंकते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं, अक्षांश या देशांतर का उस लोकेशन का देंगे और यहाँ पे क्या करें, मिसाइल गिरा देंगे। तो हमेशा हर जगह लोकेशन ज्ञात करने के लिए अक्षांश देशांतर दोनों रेखा की जरूरत पड़ती है। जहाँ हमको बम गिराना है वहाँ अक्षांश रेखा और देशांतर मिलान बिंदु को कंप्यूटर में निर्धारित करते हैं और वहाँ बम गिरा देते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। आप समझिए प्रदीप्त वृत्त क्या होता है। प्रदीप्त वृत्त क्या होता है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। कहने का मतलब है एक ग्लोब हुआ, मान लीजिए ये समझिए, ये क्या है, ये ग्लोब है, ये क्या है, ग्लोब है। मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखा दूंगा। ये ग्लोब है, यदि जहाँ तक इसका सूरज की रोशनी पड़ेगा, मान लो यहाँ तक, मतलब सूरज की रोशनी यहाँ तक पड़ा, यहाँ तक पड़ा मान लीजिए, तो ई भाग और ई भाग इसलिए कहा जाता है दिन और रात को विभाजित करता है। वह भाग दिन और रात को विभाजित करता है, उसको क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। समझ में आए। आप समझिए स्थानीय समय क्या किसे कहते हैं, जिस देशांतर रेखा पर सूरज की सीधी किरण पड़ती है, जैसे सूरज की जहाँ सीधी किरण पड़ेगी वहाँ 12 बजेगा। 12 ये बताइए, हमारे यहाँ हम जो इंडिया में रहते हैं सूरज की किरण पड़ता है क्या, हम उसमें क्या करने हैं, जो सीधी किरण पड़ती है, जिस समय गर्मी ज़्यादा रहता है उसको क्या कहते हैं, 12 बज रहा है बोलते हैं ना। उसी प्रकार स्थानीय समय हम कैसे निर्धारित करते हैं, जिस देशांतर पर सूरज की सीधी किरण पड़ती है उस देशांतर पर दिन का बड़ा 12 बजता है। वही बात बोल रहे हैं ना, 12 बजता है, जिसे स्थानीय समय बोलते हैं। मतलब जिस समय, यदि हम सीतामढ़ी जिला में, हम बिहार में रहते हैं, वहाँ 12 बजे सूरज की रोशनी पड़ा सीधा, लंबी मतलब लंबी दूरी तय करके आता है और सीधी पड़ती है, तो उस समय को स्थानीय समय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्थानीय समय बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा। हाँ, भारत का आप बताइए कर्क रेखा। कर्क रेखा तो आपको बता दी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं। इसे ही भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। समझ में आया कि नहीं आपको, ये बताइए पहले। आ गया होगा, मेरा विश्वास है आपको अच्छे से आ चुका होगा। हम आपको बताता हूँ अक्षांश से कैसे कैसे गुजरता है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम ई है, ई इंडिया का मैप है, आपको ई जो लाइन जा रही है, ई ध्यान दीजिए, ई जो लाइन जा रही है, ई है 23.5 डिग्री, कितना है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, नॉर्थ से बोल दिया, उसी को कहते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होगा, इसको क्या कहते हैं, इसको गुजरात बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, राजस्थान, इसे मध्य प्रदेश, इसे छत्तीसगढ़, इसे झारखंड बोल देंगे, इसको पश्चिम बंगाल, इसको त्रिपुरा TR, MZ को बोलते हैं मिजोरम। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब लगातार 8 हो। तो कोई बोलेगा कर्क रेखा कितने राज्यों से वो गुजरती है, भारत के, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से वो गुजरती है। कितना राज्यों से, 8 राज्यों से वो गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आपको अगला आगे भी आपको रिवीजन कराते रहेंगे। चलिए यही बात है। आप देखिए, ये बताइए कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है, लगभग बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 27 डिग्री होता है। आप देखिए ध्यान से, आप अच्छे से समझ पाइएगा। ये मान लीजिए हमको, आपको दिख तो रहा होगा, हमको जैसे लग रहा है ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये है, इसको कहते हैं विषुवत रेखा 0 डिग्री, इसे कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उसको कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा आप देखा, इंडिया कहाँ पे है, यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। ई गुजरात बनाकर ऐसे 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 है। तो ये बताइए हम क्या बोले थे, उस कर्क रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग को उष्णकटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंध बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। लेकिन कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा जो 66 डिग्री नॉर्थ है, इसको क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। तो इसलिए बोला जाता है भारत किस कटिबंध में है, उष्ण कटिबंध में भी और शीतोष्ण कटिबंध में भी है। आप देखने लगा कि नहीं, आप बताइए कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से, 8 राज्यों से वो गुजरती है। आप समझिए, जम्मू कश्मीर भारत के शीतोष्ण कटिबंध में है
केरल नीचे वाला भाग है, वो उष्णकटिबंध में है। ये तो आपको समझ में आ गया। आप ध्यान दीजिएगा, अब अच्छे से पहले ध्यान दीजिए। आप कोई बोलेगा भारत, ये देखें भारत के अक्षांशीय विस्तार, मतलब सॉरी, भारत के अक्षांशीय विस्तार का मतलब समझिए, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ये जो है मान लीजिए, तो मान लीजिए हमको कोई यहाँ पे एरिया है, तो ये जो एरिया है ये किस अक्षांश, मतलब ये जो उत्तर, ये जो पूर्व पश्चिम जो लाइन जा रही है, पूर्व पश्चिम जो लाइन जा रही है, तो ये यही ना, यही अक्षांश ना, इसके बीच में इस ग्लोब है कि नहीं बताइए। ये जो हम गोला पा रहे हैं हम, इससे बीच में है। तो इंडिया ये बोल रहा है भारत किस अक्षांश से विस्तार में है, मतलब किस अक्षांश पे स्थित है। तो ये देखिएगा, हम आपको मैप बना के दिखाता हूँ। अब देखिए अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक, ये आपको आगे समझाता हूँ मैप दिखा कर। अब देशांतीय विस्तार होता है 68 डिग्री 7 पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर रेखा तक, इतना होता है। आपको अब समझिए क्या हो इसको बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको यहाँ पे हम टोटल मैप बता दिया हूँ, आप देखिए ध्यान दें। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम आपको बोर्ड पे बताऊंगा। इधर का जो भाग है ये आपको समझ में आ नहीं पाएगा, इसको हम बोर्ड पे अच्छे से बताऊंगा। आप पहले यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ग्लोब यदि बनाते हैं, तो ये हम क्या बोले, इसको कक रेखा, 23 डिग्री कक रेखा बोलते हैं, कक रेखा। तो भारत ऐसा है, यहीं पे है ना, यहीं पे है। तो ये बताइए, ये जो कोना पे ई अक्षांश और ई अक्षांश के बीच में लाई करता है, तो ये जो अक्षांश है, ई अक्षांश, इसको क्या बोलते हैं, इसको 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं। और इसे ये देखिएगा, और ये जम्मू, ये जो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर तो इतना ही भाग है, ये लद्दाख का जो भाग है 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक, ये भी तो अक्षांश रेखा हुआ ना। तो आप कोई बोलेगा भारत किस अक्षांश से विस्तार के बीच है, तो बोलिएगा आप लोग 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, ये आप समझ गए। आप बताइए, आप ये तो हो गया मुख्य भूमि पर, मतलब मुख्य भूमि पर। एक हो आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का तो नाम सुने होइएगा। आप देखिए ध्यान से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यह है बृहत निकोबार, मतलब अंडमान निकोबार में तो बहुत द्वीप है, 246 से ऊपर द्वीप है, बहुत ज़्यादा द्वीप है। मुख्य रूप से हमको अंडमान निकोबार में कितना द्वीप होता है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार, लघु निकोबार, बृहत निकोबार। सबसे नीचे क्या है, बृहत निकोबार। बृहत निकोबार में एक नीचे का पॉइंट, इसको कहते हैं इंदिरा बिंदु कहते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोले हैं। जैसे इसको बोलते हैं कन्याकुमारी, तो कन्या मुख्य भूमि पे है, ये तो द्वीप है ना। तो द्वीप पे क्या है, ये सबसे नीचे का भाग, ये किस अक्षांश के बीच है, तो ये अक्षांश रेखा है 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश, 45 उत्तरी अक्षांश। तो आप कोई बोलेगा ये बताइए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितनी है, तो बताइएगा भारत का मुख्य भूमि पर अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। आप यदि बोले भारत का अक्षांशीय विस्तार आप बताइए, लेकिन द्वीप लेकर, मतलब द्वीप जो समूह है उसको भी लेकर, तब क्या बोलिएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से लेकर, आप देखिए 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। ये आप इतना समझ पाइए होइएगा। आप समझिए पहले बात, यही जो कन्याकुमारी है, जो नीचे का 8 डिग्री 4, उसको कहते हैं कन्याकुमारी, और वही 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश को इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट बोलेंगे। इसी प्रकार 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं इंदिरा कॉल बोलते हैं, कॉल इंदिरा कॉल, जो लद्दाख में है इंदिरा कॉल। आप देखिए इंदिरा पॉइंट किसको कहते हैं, जो अंडमान निकोबार के जो नीचे वाला द्वीप है, बृहद द्वीप, जिसको ग्रेट निकोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार में जो स्थित है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। अब जो 37 डिग्री जो जम्मू लद्दाख में है, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में, इसको इंदिरा कॉल बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं, जो लद्दाख में है। इस समझ में आ गया। आपको यदि बोलेगा आप बताइए देशांतर विस्तार, कौन सा विस्तार, देशांतर। आप बताइए देशांती रेखा किसको कहते हैं, ये जो ऊपर से नॉर्थ से साउथ जा रही है, तो ये बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक है देशांतर। तो इसी दोनों को हमको याद कर लेंगे, इसी को कहते हैं देशांतर विस्तार। तो ये बताइए देशांतर विस्तार यहाँ पे, तो ये जो इसको क्या कहते हैं, कक्ष बोलते हैं, गुजरात का एरिया है। तो यहाँ पे क्या लाई करती है, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर
97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर रेखा के बीच है, तो इसको क्या बोलेंगे? भारत का अक्षांश रेखा कितना है? 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर रेखा के बीच। कोई दिक्कत? अक्षांश से विस्तार बताइए, फिर से आप बताइए। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक मुख्य बिंदु पर, मुख्य भूमि पे भारत का। लेकिन आइलैंड लेकर 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। कोई दिक्कत? आप समझिए। अब उसी तरह 68 डिग्री 7 पूर्वी तक जो गुजरात में, उसको कहा जाता है गौड़ मोटा को कहा जाता है। क्या कहते हैं? गौड़ मोटा या गुहार मेटा बोला जाता है, या सर्ट क्रीक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसमें से कोई नाम यदि पूछ दे, आप बताइए गुजरात का सबसे पूर्वी भाग को क्या कहते हैं, तो गुहार मोटा बोल दीजिए, गुहार मोटा। और सबसे ये तो पश्चिमी भाग हुआ ना, ये बताइए, आप ध्यान दीजिएगा। ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आप बताइए भारत के उत्तरी भाग के सबसे उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? इंदिरा कौल बोलते हैं, जो लद्दाख में है। आप कोई बोलेगा, ये बताइए सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। इसको क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। तो ठीक है। भारत के सबसे पूर्वी भाग को, जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसको किबू बोला जाता है, या वालांगू बोला जाता है। वालांगू। आप देखिए यहाँ से, तो आप पॉज कीजिएगा, देखिएगा वालांगू या किबीयू बोला जाता है। आज जो पश्चिमी भाग है गुजरात में है, उसको कहते हैं गुहार मोटा बोला जाता है, जिसको सर्करी बोला जाता है। कक्ष में है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर रेखा। कोई दिक्कत? इतना समझेगा कि नहीं? आपको इसी में यदि चैनल निकालने के, चैनल देखिए पहले समझिए, ये सब आपको हम बोर्ड पे ही बताऊंगा, अभी बताने से हमको कोई फायदा होगा नहीं। जबकि तभी देख लीजिए, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में कौन सा चैनल है? आप चैनल आपको समझ में आना चाहिए। चैनल किसे कहते हैं, जल संधि किसे कहते हैं, जल डमरू किसे कहते हैं, या चैनल कैसे कहते हैं? दो सागर या दो महासागर को जोड़ने वाले पतला समुद्र के भाग को, पानी के भाग को जल संधि कहते हैं। वही दो समुद्र या महासागर को जो जोड़ता है और चौड़ा रास्ता हो, क्या है? चौड़ा, जैसे ई चौड़ा रास्ता है कि नहीं, उसको क्या कहते हैं? चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैनल बोलते हैं। जैसे इंग्लिश चैनल क्या है? जो उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ता है, लेकिन चौड़ा रास्ता होता है। क्या है? चौड़ा रास्ता, इसलिए इसको इंग्लिश चैनल बोलेंगे। एक जो आपको एक वर्ल्ड में पढ़ाया था, उसमें आपको बताए थे। इसी प्रकार 10 डिग्री चैनल इसको बोला जाता है। क्यों? लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में क्या है? पतला चौड़ा रास्ता है, जो क्या जोड़ता है? अंडमान सागर से बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ता है। ये समझ में आया? देखिए आप ध्यान दें, ये कोको द्वीप जो है ना, पहले भारत का ही पार्ट था, लेकिन भारत गिफ्ट कर दिया म्यांमार को। तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान, देखिए आप समझिए, अंडमान निकोबार के मुख्य रूप से इतना द्वीप है। ऐसे तो 246 द्वीप है, लेकिन मुख्य रूप से इतने द्वीप याद कीजिएगा। क्या क्या? सबसे ऊपर में उत्तरी, मध्य, दक्षिणी बोलेंगे। बाद में आविष्कार हुआ लघु का, तो लघु अंडमान। तो क्या वो अंडमान में 4 द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान। निकोबार में कितना द्वीप? 3 द्वीप मुख्य रूप से। कौन सा? कार निकोबार, लघु जिसको लिटिल निकोबार बोलते हैं। अब अंतिमा क्या है? बृहत निकोबार, जिसको ग्रेट निकोबार बोलते हैं, जिसे महान निकोबार भी बोला जाता है। आप समझिए, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में कोको चैनल है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कोको चैनल है। इसी प्रकार दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डक्कन पैसेज है। याद रखिएगा, ये आता है, ये एग्जाम में आता है, VVI क्वेश्चन है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डक्कन पैसेज है। आप देखिए, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। इसके बाद ई याद कीजिएगा, इसके बाद डायरेक्ट इधर से लक्षद्वीप में याद कीजिए। लक्षद्वीप में है 10 डिग्री चैनल। क्या है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, जिसको लिट अंडमान बोलते हैं, इसको 10 डिग्री चैनल है। लेकिन 9 डिग्री चैनल क्या है? लक्षद्वीप और मिनिकाय भी लक्षद्वीप का ही पार्ट है। मिनिकाय लक्षद्वीप, ये किसका पार्ट है? लक्षद्वीप द्वीप का, लक्षद्वीप आइलैंड जो है ना, उसका ही पार्ट है मिनिकाय। मालदीव तो अलग देश है। तो ये आप बताइए, लक्षद्वीप का जो तो पार्ट है, लक्षद्वीप और मिनिकाय दोनों के बीच में 9 डिग्री चैनल है, और मिनिकाय और मालदीव के बीच में
8 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री चैनल? 8 डिग्री। आप याद कीजिएगा, 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। कोई दिक्कत? आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ तक पढ़ा दिए थे। आगे देखिए, ग्रेट निकोबार और जो इंडोनेशिया के बहुत सा द्वीप है, जैसे इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप है, जावा द्वीप है, सुलावेसी द्वीप है, बोर्निया द्वीप है, ये सब द्वीप है। लेकिन देखिए, बृहद निकोबार के जस्ट नीचे सुमात्रा द्वीप है, इंडोनेशिया का ही है सुमात्रा द्वीप। तो बृहद निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है? 6 डिग्री चैनल है। आप समझिए, आपको कितना कितना 8 डिग्री चैनल याद करना है? 6 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल याद करना है। 6 डिग्री चैनल क्या होता है? जिसको महान चैनल बोलते हैं। महान चैनल बोलते हैं किसको? सुमात्रा और बृहद निकोबार के बीच में जो चौड़ा रास्ता जा रहा है पानी का, जो अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, उसको, उस चैनल को बोलते हैं 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल को ही बोलते हैं महान चैनल। हो गया। और सुमात्रा का ही इंडोनेशिया के दोनों पार्ट है, सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप। और इसी दोनों सुमात्रा और जावा के बीच में कौन सा? सुंडा जल संधि है। आपको जल संधि पढ़ेंगे तो फिर दोबारा आपको रिपोर्ट कराएंगे, सुंडा जल संधि। इतना ही आपको याद हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, आप देखिए ध्यान से। आप देखिए ध्यान से, परफेक्ट बात देखिएगा। हाँ, हम आपको शुरू में बताए थे, देशांतर रेखा से समय का पता चलता है। टाइम निकालना है तो किससे निकालेंगे? देशांतर रेखा से। देशांतर रेखा को अध्ययन करके ही निकालेंगे। तो देखिए, सूर्य जो होती है, 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगती है। 1 मिनट, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। समझ में? यदि कोई पूछ देगा 10 डिग्री देशांतर पार करने में कितना डिग्री, आपको 10 गुने 4 होगा कि नहीं? 40 मिनट होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? आप समझिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है, इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर। इसको पूरब बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब क्या है? पूरब। इसको पूर्वी, इधर जैसे जाएंगे, इधर जाते रहेंगे, समय में वृद्धि होगा। जैसे यहाँ में 12 बजेगा, तो ये हमारे 0 डिग्री पर 12 बज रहा है, तो इधर इधर क्या है? 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा। बजेगा कि नहीं? आज जैसे पश्चिम में, इधर पश्चिम में ऐसे जाएंगे, इसको निगेटिव चार्ज, मतलब निगेटिव। यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ क्या बजेगा? 11 बजेगा, 10 बजेगा, 9 बजेगा। समझ में आया? इतना कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, आप देखिए, सबसे पहले इतना समझ में आ गया? इतना। अब देखिए, हम वही चीज़ आपको लिख के बता दिए हैं। इसको क्यों? आप हमेशा तो एक बार आज पढ़ा है तो कल तो याद होगा नहीं, आप इसको लिख लीजिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। 1 डिग्री देशांतर रेखा को सूर्य के सामने पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। हम वही चीज़ लिखे आए हैं। 10 डिग्री। आप बताइए, आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए, भारत का मानक समय, भारत को मानक समय को बोलते हैं IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। कोई दिक्कत? जो 82.5 डिग्री बोलते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? भारत का मानक समय बोलते हैं। कोई दिक्कत? जैसे मानक समय कहाँ से गुजरती है? भारत के उत्तर प्रदेश के नैनी, इलाहाबाद के नैनी नामक जगह से गुजरती है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए, ई है 0 डिग्री। ये क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? GMT बोलते हैं। यही से 0 डिग्री से ही क्या पता चलता है? टाइम की शुरुआत होता है। किससे? टाइम की शुरुआत होता है। आप बताइए, आप मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री में 12 बज रहा है, मान लीजिए कितना बज रहा है? 12। 12 मान लीजिए दोपहर का 12 AM मतलब बज रहा है, इसको PM मानिए, PM। तो ये बताइए हमको, यहाँ पे 82.5 डिग्री, कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री। ये बताइए, 82.5 मानक समय कहा जाता है। कोई भी एरिया में बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को ही मानक समय बोला जाता है। यदि हमको
और रसिया में लेना है मानक समय, तो रसिया के बीचों बीच से जो लाइन जाएगी उसको मानक समय बोले निर्धारित कर देंगे। उसी प्रकार भारत के बीचों बीच, यहाँ से यहाँ पे क्या है, भारत के बीचों बीच से होकर कौन सा लाइन गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो ये बताइए यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे GMT पर 0 डिग्री है, तो ये बताइए GMT से 0 से 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। आप देखिए 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। अब हमको 82.5 डिग्री, अब 82.5 हम 82 लगते हैं, देशांतर को पार करने में कितना, 82 गुने 4 कितना हुआ, 4 दूनी 8, 8 32, कोई दिक्कत। चलिए आप हमको आधा बच गया, तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है 1 डिग्री को, लेकिन आधा डिग्री को पार करने में कितना लगेगा, 2 मिनट। तो 2 मिनट इधर होगा, इधर मिनट। आप बताइए कितना हुआ, 330 मिनट हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत। तब ये बताइए 330 को हम कितना से भाग देंगे, 60 से भाग देंगे, एक जगह से एक जगह कितना, 6 पंचे 5 3 होगा। तो ये बताइए देखो यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री पर 12 बज रहा है, तो यहाँ पे 82 कितना बजेगा, 5.5 घंटा आगे, इधर तो जोड़ते हैं ना, तो 12 में 5.5 घंटा आप आगे कीजिए, तब 12 5 17, मतलब 5:30 बजेगा कि नहीं बताइए, इंडिया में 5:30 बजेगा। इस बार क्वेश्चन आया था BPSC 69 में, कोई दिक्कत सॉरी, इतना आपको समझ में आएगा, ये अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक बार वीडियो पॉज कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से आप कमेंट कीजिएगा, तब आपको बताएंगे, फिर से भी आपको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए कोई ऐसा सवाल आप 2-3 गो सवाल बना लीजिएगा आप कोई भी एग्जाम में, जैसे बिहार SSC हो गया, UP PCS हो गया, बिहार PCS हो गया, इस समय सब आएगा ही। आप देखिए उसी चीज़ को हम लिख के बता दिए आपको, जो आपको समझाए थे वही। पूरब से पश्चिम जाने प्रति देशांतर 4 मिनट का समय घटती है, देखिए पूरब से पश्चिम, ये पूरब से पश्चिम जाएंगे ना घटेगा, यहाँ से पूरब जाएंगे तो बढ़ेगा। 4 मिनट 1 डिग्री देशांतर को पार करने में लगता है, एक आवरण में 60 मिनट, मतलब 15 डिग्री, मतलब 1 घंटा में कितना डिग्री घूमता है, 15 डिग्री देशांतर को पार करने में लगता है। आप बताइए उसी चीज़ को बताइए, पृथ्वी लगभग 24 घंटे के अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, 24 आवर में 360 डिग्री, 1 डिग्री 15 मिनट 15 डिग्री। ये कैसे लाए है आपको पता चल रहा है ना, हम कैसे निकालते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी एक चक्कर लगाता हुआ कितना डिग्री गया, एक बिंदु पर बना कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये बताइए एक पृथ्वी को घूमने में 24 घंटा कितना है, 24 घंटा में पूरा घूम जाता है कि नहीं, तो घूम जाता है। तो 24 आवर में 360 डिग्री घूमता है, तो इसलिए बताइए एक आवर में कितना डिग्री घूमे, 360 प्लस 24 होगा कि नहीं, तो इसको काटिए, 15 डिग्री हुआ करता है। 1 घंटा में 15 डिग्री घूम जाती है, कितना डिग्री घूम जाती है, 15 डिग्री घूम जाती है। आप देखिए आगे वहीं आप पॉज करके आप लिखते जाइएगा, फेयर करते चलिएगा, मतलब नोट बनाते जाइएगा। जियो देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर कहते हैं, या प्रधान यामोत्तर या प्राइमरी, ये आपको पढ़ा चुका है। GMT, इसी को 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, GMT बोलते हैं, कोई दिक्कत। आप देखिए आगे देखिए, 0 डिग्री देशांतर के समय को ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, इस सब पढ़ लीजिएगा एक बार। 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, आपको पहले भी बता दिया था। ये गुजरती कैसा है, अमेरिका के पश्चिमी भाग से, कहाँ से गुजरती है, अमेरिका के पश्चिम भाग से। आप ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के पश्चिम भाग से। ये अमेरिका है, ये तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसको ई कनाडा है, ये क्या है, कनाडा है। ये क्या है, USA है। तो ये पश्चिमी भाग, पश्चिमी में बेरिंग सागर है, कौन सा सागर है, बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर, देखिए बेरिंग सागर। वही चीज़ आपको लिख दिया हूँ, ध्यान दीजिएगा। अमेरिका के, आप ध्यान दीजिएगा, आप देखिए ध्यान देखिएगा, हाँ अमेरिका, देखिए अमेरिका के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर और बेरिंग जल संधि से गुजरती है। ये हो गया, ये प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर है, अब बेरिंग सागर यही है, यहीं से गुजरती है, कोई दिक्कत। आपको हम मैप के द्वारा दिखा भी देता हूँ, देखिए देखिए, हाँ देखिए ध्यान से, ई 180 डिग्री है, क्या है, 180 डिग्री, यहाँ घुमा, देखिए कोई दिक्कत। ये आपको हम नीचे अच्छे से लिख भी दिया हूँ, ध्यान दीजिएगा।
जब हम पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो तिथि रेखा में को पार करते हैं तो हमें एक दिन का नुकसान होता है। मतलब कहने का पूरब से पश्चिम, पूरब इधर हुआ, पूरब से पश्चिम जाने पर एक दिन का नुकसान होता है। एक दिन का, देखिए ध्यान से, 180 देशांतर रेखा, जैसे यहाँ एक देशांतर रेखा पर यहाँ यदि 12 बजेगा तो 12 बजेगा, जैसे ईस्ट आएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक दिन का। मान लीजिए यहाँ 10 तारीख था तो यहाँ क्या हो गया, एक दिन का लॉस होगा, घटाएंगे। तो यहाँ 10 तारीख था, 10 तारीख यहाँ पे, तो यहाँ क्या क्या तारीख, 9 तारीख। मान लीजिए यहाँ सोमवार है, यहाँ क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए हमको 2 बार अति न्यू ईयर बनाना है, तो पहले यहाँ पर मनाइए, यहाँ बनाइए, अगला फिर से 12 घंटे के बाद तो यहाँ पे तो बनेगा, बनेगा कि नहीं, बनेगा करेगा। तो इसलिए 180 डिग्री के इधर को वाला भाग को पूरब कहते हैं। तो आप बोलिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा 180 डिग्री के पूरब में एक दिन घटाएंगे और पश्चिम में एक दिन जोड़ेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, आपको इतना हम समझा चुका है कि पूरा आपको पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, एक बार सारा चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ, सारा चीज़। नोट ऐसे ही बनाते जाए चलिएगा। चलिए फिर से आगे चलिए, आगे चलते हैं। अब 2-3 सवाल आप लिख लीजिए, आप बना के देखिएगा। नहीं बनेगा, हम अगले बार आएंगे, अगला क्लास में ये सब बताएंगे। ये सवाल उतारिए, हम बनाए नहीं है, आपको पहले बनाना है, इसके बाद हम आपको बताएंगे। ये भी सवाल उतारिए, पॉज कीजिए वीडियो को और उतारिए, फिर से ये सवाल उतारिए, ये सवाल उतारिए, फिर से आप अच्छे से पढ़िएगा, आप सवाल समझ में आ जाएगा। ये सवाल उतारिए, फिर से ये सवाल उतारिए, 55 नंबर, 6ठा नंबर सवाल उतारिए। आपको आएगा ही, एग्जाम में आएगा, एक बार बना लीजिए, कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सवाल उतारिए, अब फिर से एक सवाल उतारिए, यहाँ पे ये सवाल उतारिए, और ऑप्शन भी दे दिया हूँ, फिर से यह सवाल उतारिए, ये सवाल उतार दीजिए। चलिए इतना हो गया। आपको बनाने के लिए आप बना के रखिएगा, तब अगले क्लास में आपको फिर से मिलते हैं। आप फिर से थोड़ा सा और आगे बढ़िए, देखिए वही चीज़, देखो देखिए, आपको सारा चीज़ वही चीज़ पढ़ाया है पहले का लेक्चर में, जो इससे पहले है। विश्व रेखा को ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध, पूर्व वाला को पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी वाले को पश्चिमी गोलार्ध। विश्व रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। एक आवर को 15 मिनट लगता है, एक आवर को 1 डिग्री लगता है। माना कि मैं तो बढ़ती है 82 डिग्री है कि नहीं, बताइए। इतना आप पढ़ के रखिएगा, इतना आप अच्छे से पढ़िए। फिर से नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलता हूँ।